शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं हरिनाम चिंतामणि का ये चौथा अध्याय साधु निंदा के ऊपर। और तो कल की क्लास में हम लोग चर्चा किए थे यहाँ तक। से साधु गृहस्थ हाउ अथवा सन्यासी तहार चरण रेणु पाइते प्रजासी। हाँ, अन्य देर अन्य शास्त्र न करी निंदन नामेर आश्रय लय शुद्ध साधुचन। जो भी कृष्ण का ही एकमात्र शरण लेते हैं, अन्य जितने भी अन्य देवी देवताओं का पूजा और जो उनके लिए व्रत है, तपस्या है, धर्म है, ये सब छोड़ देते हैं और केवल कृष्ण का ही पूजा करते हैं, कृष्ण के लिए ही व्रत करते हैं, एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी ये करते हैं और कृष्ण का ही सेवा करते हैं। ये एक गुण है। और दूसरा, लेकिन अन्य अन्य देवी देवताओं का निंदा नहीं करते हैं साथ में। और ना ही अन्य जो शास्त्र हैं, कर्मकांडी शास्त्र हैं जिसमें अन्य देवी देवताओं के लिए पूजा व्रत वगैरह बताए गए हैं, तो उसका निंदा नहीं करते हैं, लेकिन उसको पालन भी नहीं करते हैं। बस प्रणाम करते हैं और स्वीकार करते हैं कि हाँ, ये भी जरूरी है उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट कृष्ण को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो उनके प्रकृति के लिए कर्मकांडी शास्त्र हैं। और देवी देवता तो खैर भगवान के भक्त हैं, उनमें से कई तो शुद्ध भक्त हैं पूरी तरीके से। तो उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करके उनको उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन पूर्ण आश्रय जो है केवल कृष्ण नाम का लेते हैं। तो ऐसा साधु जो होता है, ऐसा असली साधु होता है, और वो चाहे वो गृहस्थ हो या सन्यासी हो, उनके चरण कमल का मैं धूल प्राप्त करना चाहता हूँ, ऐसा हरिदास ठाकुर वर्णन किया। याब यत नामे रति से तत वैष्णव या वैष्णव क्रम यही मते अनुभव। कि जिस वैष्णव द वैष्णव लेवल ऑफ एडवांसमेंट, याब यत नामे रति, जिसका जितना नाम में रति है, रुचि है, से तत वैष्णव, वो उतना ही लेवल का स्तर का वैष्णव है। हाँ, वैष्णवेर क्रम यही मते अनुभव। वैष्णव का जो क्रम है, नियोफाइट है कि सेकंड क्लास है, मध्यम अधिकारी, थर्ड क्लास है, फर्स्ट क्लास डिवोटी है, ये इसका निर्धारण इसके अनुसार ही होता है। और वह दूसरे इथे वर्णाश्रम धन पांडित्य यौवन कौन कार्य नहीं करे रूप बलजन। और इस विषय में कि क्वेश्चन कौन वैष्णव कितना एडवांस है, भक्ति में उन्नत है, इसके लिए उसका वर्णाश्रम स्टेटस मायने नहीं रखता है। स्टेटस क्या है, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र परिवार में जन्म लिया है, वो मायने नहीं रखता है। कितना धनवान है, गरीब है, या झुग्गी झोपड़ी में रहता है, या 4 BHK 5 BHK में रहता है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लर्निंग उसका कितना है, पांडित्य, कितने सारे शास्त्र पढ़ सकता है, कितना शास्त्र कोट कर सकता है, कितना प्रवचन दे सकता है, उस पर भी निर्भर नहीं करता है। यूथफुलनेस, युवा पे भी निर्भर नहीं करता है। कोई बहुत वृद्ध हो सकता है और कोई बड़ा युवा, यंग डायनामिक डिवोटी हो सकता है, तो उस पर भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, और हैंडसम फीचर्स, कोई बड़ा सुंदर दिखता है, हाँ, बहुत सुंदर तिलक लगाता है, बहुत सुंदर उसका चेहरा है, बहुत सुंदर शरीर है, बहुत शक्तिशाली है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, या कोई बेचारा दुबला पतला है, या ऐसे ही है, ज्यादा सुंदर नहीं दिखता है, हाँ, और काला काला है, इस प्रकार से उस पर भी निर्भर नहीं करता है कि वो वैष्णव भक्ति में उन्नत है कि नहीं है। ये सब क्योंकि ये सारी चीजें जो बताई जा रही है ना, ये लोग इन सब के बेसिस पे डिसीजन निकालते हैं, निर्णय देते हैं, इसलिए बताया जा रहा है। क्योंकि ये जो स्टेटस है, वर्णाश्रम, धन, पांडित्य, यौवन, ये जो सारी चीजें हैं, ये पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मिलती है। तो पूर्व जन्म में किसी के पुण्य है तो उसको मिलती है, और किसी के पुण्य नहीं है तो उसको नहीं मिलती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो भौतिक पुण्य किए हैं, भक्ति में एडवांस नहीं है, भौतिक रूप से पुण्य किए हैं, तो उनको ये सारी चीजें मिल जाती हैं।
धन, पांडित्य, यौवन, वर्णाश्रम में अच्छा स्टेटस, ये सब मिल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो भक्ति में उन्नत हो। और वहीं दूसरी ओर हो सकता है कि कोई भक्ति में उन्नत होगा, लेकिन किसी कारणवश, पूर्व जन्म के कुछ कारणवश उसको इस जन्म में ये सब नहीं प्राप्त होता, हीन जन्म मिलता है। हाँ, इसलिए कभी जज नहीं करना चाहिए, डिसाइड नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत उन्नत वैष्णव होता है, भाव भक्ति के स्तर पे होता है, लेकिन कुछ एक थोड़े बहुत अपराध हो जाते हैं किसी शुद्ध वैष्णव के प्रति, उसके कारण उसको ऐसा हीन जन्म मिल जाता है जो उसका शुद्धिकरण के लिए, और फिर वहां से उस लास्ट आखिरी जन्म होकर के वो भगवान के धाम चला जाता है। तो इसलिए कभी जज नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि कोई पशु के शरीर भी कई बार प्राप्त कर लेते हैं, कोई महान जो है बड़े भाव भक्ति के स्तर में भक्त होते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे भरत महाराज हुए। अब भरत महाराज ने तो हालांकि वैष्णव अपराध भी नहीं किया था, उनका तो बस एक आसक्ति हो गया था हिरण के प्रति, उनको हिरण का जन्म मिल गया। तो इसी प्रकार से हम समझ नहीं सकते हैं कि कोई व्यक्ति काला है तो सुंदर नहीं दिखता है, कोई गरीब है, या कोई वर्णाश्रम धर्म में शूद्र है या शूद्र से नीचे है, कोई अफ्रीकन है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, जापानीज है, चाइनीज है, तो ऐसा जन्म वो क्यों प्राप्त किया है, ये जज करना बड़ा मुश्किल है। जरूरी नहीं कि वो बहुत पापी है, हीन है, या भक्ति में अधम है इसलिए वो जन्म प्राप्त किया, ऐसा बोल नहीं सकते। इसलिए हरिदास ठाकुर यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्पष्ट रूप में कि ये सब जो है, इथे वर्णाश्रम धन पांडित्य यौवन कौन कार्य नहीं करे रूप बल जन। हाँ, ये बिल्कुल भी ये इस पे डिपेंड नहीं करता है, केवल और केवल एक ही पैरामीटर है कि कोई भक्त उन्नत है, भक्ति में कितना उन्नत है। इसके पीछे केवल एक ही पैरामीटर है कि उसको नाम के प्रति कितना रुचि है। अगर नाम का आश्रय लिया है उसने पूर्ण रूप से, और नाम के प्रति रुचि, अट्रैक्शन है, तो वो उन्नत भक्त है। दैट्स ऑल। यही एकमात्र क्वालिफिकेशन, योग्यता है। अब रही बात नाम के प्रति रुचि किसको कितनी है, ये हम तो समझ नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमको किसी अन्य भक्त को जज नहीं करना है। हम केवल अपने लिए हमको समझ में आ सकता है, हमको अपने आप को जज करना चाहिए। हम अपने आप को भी जज नहीं कर पाते हैं कई बार। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को नाम के प्रति रुचि नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि मैं बहुत एडवांस डिवोटी में बहुत रुचि है। क्योंकि वास्तविक रूप में जिसको नाम के प्रति रुचि होती है वो हमेशा यही भाव रखता है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः एतार्दसी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिह जनिना अनुरागः। महाप्रभु इस भाव को रखे, महाप्रभु से ज्यादा नाम के प्रति और किसको रुचि हो सकती है। हाँ, जो कि इतना नाम के प्रति रुचि, इतना प्रेम है कृष्ण के प्रति कि जग 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 जगन्नाथ बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, गदगद वाणी हो गया, बस जा 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 बोलने में उनका वाणी गदगद हो गया, वृद्ध हो गया, अश्रुधारा बह रही है, बोल भी नहीं पा रहे। इतना इतना जो है तीव्र रूप से आकर्षण है, प्रेम है महाप्रभु को। लेकिन वो बोल रहे हैं कि दुर्दैवम ईदृशम यहाँ जनिना अनुराग। हे भगवान, आप इतना कृपा करके अपने नाम के रूप में आते हैं, सारी शक्ति आपने उसमें डाल दी हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, लेकिन मेरा दुर्दैव है, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे आपके इन पवित्र नामों में कोई रुचि नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई आकर्षण नहीं प्रकट हुआ है। तो ये बस बोलने के लिए नहीं बोल रहे महाप्रभु, वो एक्चुअली में फील कर रहे हैं। तो इसलिए कि हम किसी भी बेसिस पे ये जज नहीं कर सकते कि कौन भक्त एडवांस डिवोटी है या एडवांस डिवोटी नहीं है। हमको केवल अपने आप को जज करना चाहिए कि हम कितना एडवांसमेंट कर रहे हैं भक्ति में, हमारा कितना नाम के प्रति रुचि उत्पन्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो अपराध होने का चांसेस रह सकता है, अपराध हो सकता है। तो यहाँ तक हम लोग कल चर्चा किए थे। अब आगे बोल रहे हैं, अतएव जिनि करि लेना नाम श्राय साधु निंदा छाड़ी बेना ये धर्म निश्चय। Therefore, a person who takes shelter of the holy name must avoid criticizing saintly devotees. That is his nature. हाँ, ये नेचर है, स्वभाव है। किसका स्वभाव है? उस भक्त का ये स्वभाव है जो भगवान का वास्तविक रूप में भगवान नाम का आश्रय ले रखा है। वो निश्चित रूप में किसी भी साधु भक्त का निंदा करना जो है निश्चित रूप में अवॉइड करेगा, कभी निंदा नहीं करेगा, और कभी श्रवण भी नहीं करेगा निंदा। और या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि हर वो भक्त को जो नाम हरिनाम प्रभु के प्रति आश्रय, हरिनाम प्रभु के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करना चाहता है, हरिनाम का जो भी आश्रय प्राप्त करना चाहता है, ही मस्ट अवॉइड क्रिटिसाइजिंग सेंटली डिवोटीज। मस्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, मस्ट मतलब निश्चित रूप में उसको अवॉइड करना ही चाहिए। हाँ, अपने आप को बचाना ही चाहिए किसी भी वैष्णव का निंदा करने से। निंदा नहीं करना चाहिए, बहुत भयानक होता है ये। वैष्णव निंदा ही एकमात्र वास्तव में
कारण है वैष्णव अपराध का। वैष्णव अपराध का मूल कारण वास्तव में वैष्णव निंदा है। इसी के कारण वैष्णव अपराध होता है। अदरवाइज अगर कोई निंदा ना करे और ना सुने तो सवाल ही नहीं उठता वैष्णव अपराध होने का, हो ही नहीं सकता है। कभी कभी ठीक है, किसी वैष्णव के साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं, कुछ बातचीत हुआ, कभी किसी भक्त के ऊपर कोई गुस्सा कर देता है, कुछ बोल देता है, स्वभाव अलग अलग होता है, वो भी नहीं करना चाहिए। लेकिन वो भी टेम्परेरी है। अगर किसी भक्त के ऊपर ठीक है कुछ गुस्सा कर दिया, तो भक्त को मालूम है कि इसने मेरे ऊपर गुस्सा किया है। हाँ, और फिर उसके बाद कुछ समय बाद फिर सॉरी बोल देना चाहिए कि क्षमा करना, मैं अच्छे से समझ नहीं पाया, आपके ऊपर ऐसा क्रोध कर दिया, आप इसको बुरा मत मानिएगा, माफ कर दीजिए। तो वैष्णव अपराध वहां पे नष्ट हो जाता है। लेकिन जो निंदा होता है वो ऐसा भयानक होता है, क्योंकि निंदा में वो भक्त सामने नहीं है। आप किसी और से बात कर रहे हैं और किसी दूसरे भक्त के बारे में कुछ कुछ चीजें उसको बता रहे हैं। तो जब फिर उस भक्त को पता चलता है कि मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला, तो वो हृदय को ज्यादा आघात करता है। और वो जो है वो इतना आसानी से नष्ट नहीं होता है, क्योंकि फिर वो भक्त जो है जाके आपके पास बताएगा भी नहीं कि आपने ऐसा मेरा मेरा ऐसा ऐसा आपने निंदा किया है, मेरे को अच्छा नहीं लगा। वो बताएगा भी नहीं। तो इस प्रकार से वो जो अपराध हो जाता है और वो अपराध बना रह जाता है, उसका उसका समाधान नहीं हो पाता है। डायरेक्ट अगर किसी को कभी कभी बोल दिया किसी ने, कुछ गुस्से में आके कभी थोड़ा बहुत, वो भी उचित नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी हो गया तो एटलीस्ट आमने सामने है, पता है, तो क्षमा मांग करके उसका निपटारा हो जाता है। लेकिन निंदा ऐसी भयानक होती है कि इसका निराकरण समाधान इतनी आसानी से होता नहीं है। इसलिए वैष्णव निंदा निश्चित रूप में अवॉइड करना चाहिए। किसी भी भक्त के बारे में दोष जो है अगर दिखते भी हैं, तो अन्य किसी के बाद से चर्चा नहीं करना चाहिए दोषों का। नामाश्रय सुधा भक्ति भक्त भक्ति रूपा, भक्ता भक्ति विवर्जिता हायले विरूपा। A true devotee takes shelter of the holy name and engages in pure devotional service. एक जो वास्तविक शुद्ध भक्त होता है, वो हरिनाम का आश्रय लेता है और शुद्ध भक्ति मार्ग में अपने आप को हमेशा नियोजित करता है। He becomes like devotional service personified. भक्त भक्ति विवर्जिता हाइले विरूपा। वो भक्ति का पर्सोनिफाइड हो जाता है। सो कॉल्ड डिवोटी हु हैज नो डिवोशन फॉर द लॉर्ड इज अ ग्रोटेस्को। ग्रोटेस्को इसका क्या मतलब? ग्रोटेस्को पर्सन और अ मॉन्स्टर। मॉन्स्टर केवल दिखावटी भक्त है। विरूपा, विरूपा मॉन्स्टर होता है जो भयानक, जो गंदा दिखता है। तो वो सही नहीं है भक्त ऐसा, जो कि केवल भक्ति नहीं होती है लेकिन दिखावा करता है। तो ऐसे भक्ति के लक्षण होते हैं कि वो फिर नाम अपराध करता है, वैष्णव निंदा करता है और अपने आप को ही केवल महान समझता है। तो इस प्रकार की विचारधारा से अपने आप को बचाना चाहिए। वो हमारी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उचित नहीं है। यहाँ साधु निंदता नहीं भक्ति स्थिति, अतएव अपराधे तथा परिणति। A person who blasphemes a saintly devotee has no status in devotional service. His offense turns him into a non-devotee. कोई भी व्यक्ति जो साधु भक्तों को, हाँ वास्तविक भक्तों, साधु का निंदा करता है, तो उसका भक्ति में कोई स्टेटस नहीं रह जाता है। और धीरे धीरे इस अपराध के कारण वो जो व्यक्ति है नॉन डिवोटी बन जाता है, अभक्त बन जाता है, ईर्ष्यालु बन जाता है, एंटी हो जाता है। ऐसा कई बार देखा गया है। हाँ, हो जाता है कुछ केसेस में ऐसा कि किसी को श्रद्धा रहती है भक्ति में, भगवान में, आचार्यों में, लेकिन जब वो साधु निंदा करना प्रारंभ करता है, धीरे धीरे ऐसा उसका पतन हो जाता है कि वो भक्ति भी छोड़ देता है, अभक्त बन जाता है, और फिर आचार्यों का भी और कृष्ण का भी निंदा करना चालू कर देता है। हाँ, ये इतना भयानक होता है। बाकी कोई भी पाप है इस संसार के, वो व्यक्ति के भक्ति को नष्ट नहीं कर सकते हैं। वो रुकावट लाते हैं, भक्ति वहीं पे रह जाती है, वो व्यक्ति भटक जाता है, इधर उधर विचलित हो जाएगा और भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर पाप करेगा तो भक्ति में आगे बढ़ने में विघ्न उत्पन्न करता है पाप, लेकिन भक्ति नष्ट नहीं करता है। जितनी भक्ति उसने किया है, जितनी श्रद्धा विकसित है, उतनी रहेगी। फिर जब पाप से मुक्त होगा तो फिर उसका फल उल भोगने के बाद वापस से वहां से भक्ति वो चालू कर सकता है। लेकिन ये साधु निंदा वैष्णव अपराध जो है इतना भयानक है कि न केवल ये भक्ति को, प्रकृति को रोकता है, बल्कि भक्ति जो होती भी है संचित, उसको भी नष्ट करता है। हाँ, भक्ति का मतलब श्रद्धा, कृष्ण के प्रति फेथ है, श्रद्धा प्रेम, वो नष्ट कर देता है और धीरे धीरे वो अभक्त बन जाता है। हाँ, ये निंदा इतना भयानक है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में ऐसा महाप्रभु अपने एक पार्षद के द्वारा प्रस्तुत भी करते हैं। रामानंद रामचंद्र पुरी, जो कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी के गुरु भाई हुए। चैतन्य महाप्रभु
के गुरु हुए ईश्वरपुरी, उनके गुरु भाई थे, माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। लेकिन इनका निंदा करने का जो है प्रवृत्ति था, अपने गुरु का भी, फिर चैतन्य महाप्रभु का भी निंदा की। तो इसके कारण फाइनली क्या हो गया, माधवेंद्रपुरी के शिष्य होने के बावजूद भी, इतने महान गुरु प्राप्त करने के बावजूद भी, फाइनली वो मायावादी बन गए। मायावादी मतलब अभक्त, नॉन डिवोटी। कृष्ण कृष्ण के ईर्ष्यालु हो गए, कृष्ण निंदा करने लग गए। कृष्ण का ही तो निंदा किए ना, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, तो चैतन्य महाप्रभु को जाकर निंदा करना चालू कर दिया। तो इतना भयानक होता है ये वैष्णव निंदा। साधु निंदा छाड़ी भक्त, साधु भक्ति करे, साधु संगा साधु सेवा, यही धर्माचारे। Therefore, a true devotee should avoid criticizing saintly devotees. इसीलिए साधु निंदा छाड़ी भक्त साधु भक्ति करे। साधु भक्ति मतलब अच्छी भक्ति, हाँ, जो है करता है, वो भक्त साधु निंदा छोड़ देता है पूरी तरीके से। ही शुड बी डिवोटेड टू देम। हाँ, निंदा करने के बजाय उनके प्रति सेवा का भाव होना चाहिए साधुओं के प्रति। और एसोसिएशन विद सेंटेड डिवोटीज एंड सर्विस टू देम आर द एक्टिविटीज ऑफ ट्रू रिलीजन। साधु संग करना, असाधुओं का सेवा करना, यही धर्म का असली स्वाभाविक आचरण है। इस प्रकार से साधु, जो भी शुद्ध भक्त बनना चाहता है या जो भी शुद्ध भक्त है, वो साधु निंदा को छोड़ देता है, और ऐसा भक्त साधु भक्ति करे और साधुओं का भक्ति करता है। इज डिवोटेड टू साधु। हाँ, भक्तैर भक्त जना प्रिया, क्योंकि वो कृष्ण का प्रिय बनना चाहता है। तो कृष्ण बोले भक्तैर भक्त जना प्रिया, मेरे भक्तों का भी जो भक्त है वो मेरे को बहुत प्रिय है। तो इसलिए, तो भक्तों का भक्त बहुत प्रिय होता है, इसलिए भक्तों का जो दो निंदक होता है वो भगवान को बहुत ही अप्रिय हो जाता है। सेम चीज है। हाँ, जितनी मात्रा में कृष्ण को अपने भक्त का भक्त प्रिय होता है, उतनी मात्रा में अपने भक्त का जो अभक्त है, यानी अपने कृष्ण के भक्त का जो निंदक है, वो उतना ही मात्रा में अप्रिय हो जाता है। So, असत संग दुई प्रकार, ता मध्य स्त्री संगी। Bad association of two is of two kinds. Of the two, improper association with women. सो साधु संग करना, साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग इतना महत्वपूर्ण है। हाँ, लेकिन महाप्रभु बताए कि साधु संग के विपरीत जो है असत संग है। तो असत संग त्याग यही वैष्णवाचार है। वास्तविक वैष्णव कौन है? जो असत का संग नहीं करता है, वो वैष्णव है। महाप्रभु भी बताया और भगवान कृष्ण भी आदि पुराण में बताए कि भक्त कौन है, मेरा भक्त कौन है। अर्जुन को बोले, जो मेरा सेवा करता है, भक्ति करता है, मेरे प्रति प्रेम है। भगवान बोले डाउटफुल है कि मेरा भक्त है कि नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्त का भक्त है, वो मेरा भक्त है निश्चित रूप में। तो इसी प्रकार से महाप्रभु भी बोले, जो साधु संग करता है, यानी भक्तों का संग करता है, उनका सेवा करता है, वो वास्तव में यही वैष्णव आचार, वो वैष्णव है। और वहीं दूसरी ओर जो असत संग त्यागात यही वैष्णवाचार, असत का जन त्याग कर देता है। असत संग में फिर महाप्रभु दो बताते हैं, उसमें से एक यहाँ पे वर्णन करे, असत संग में दुई प्रकार। तो असत संग दुई प्रकार, ऐसे ऐसे व्यक्ति का संग करना जो कि इम्प्रॉपर तरीके से स्त्रियों का संग करता है। हाँ, वो सबसे बड़ा असत संग ही होता है, उसका एसोसिएशन छोड़ना चाहिए। असत संग त्यागे हय वैष्णव आचार, असत संगे है साधु अवज्ञा अपार। A Vaishnava should always avoid the association of ordinary people. By associating with non-devotees, one comes to criticize saintly devotees. ओ, तो ये है एक महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि साधु निंदा करने से व्यक्ति का भक्ति का पतन हो जाता है, और साधु सेवा करने से व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ जाता है। अब साधु निंदा क्यों करता है कोई व्यक्ति, इसका कारण बता रहे हैं कि अगर कोई असत्संग करेगा, असत्संग, इस संसार में असत्संग मतलब जन साधारण लोगों का संग करेगा, भौतिकवादी व्यक्ति का संग करेगा, तो निश्चित रूप में वो क्या हो जाएगा, वो साधुओं का निंदा करना प्रारंभ कर देगा। इसलिए असत संग त्याग है वैष्णव आचार। असत का जो असत संग का त्याग कर दिया, वही वास्तव में वैष्णव बनने के योग्य हो जाता है, वैष्णव बन सकता है। हाँ, क्योंकि असत संग में आते ही वो भक्ति को अप्रिशिएट नहीं कर पाया। असत संग में जाएगा तो भौतिकतावाद का ही वो व्यक्ति उसको संग देगा, भौतिकतावाद का ही गुणगान करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली फिर जो भक्त जो साधु जन है, उनके प्रति द्वेष द्वेष ये दोष बुद्धि आ जाएगी, है ना। क्योंकि भौतिकवादी लोग क्या हैं, वो लोग केवल भौतिक कार्य के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए ही लगे हुए हैं।
तो बोलेंगे कि जीवन में ये करना चाहिए, पैशन है, पैसे कमाना चाहिए, कार्य करना चाहिए, कर्म ही पूजा है, ये सब चीजें बोलेंगे। तो फिर दिमाग में आ जाएगा डाउट, लगेगा अरे देखो ये साधु है, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है। हाँ, या कोई गृहस्थ भक्त भी है, ज्यादा ध्यान नहीं देता है भौतिक चीजों में, केवल अपना भजन और सेवा में लगा हुआ है। तो फिर दोष बुद्धि आ जाएगी कि देखो अपने कर्तव्य से भाग रहा है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, घर में पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उनको ज्यादा ध्यान नहीं देता है, उनको प्रेम नहीं करता है, उनके लिए कुछ इंद्रिय तृप्ति के संसाधन नहीं जुड़ाता है, और केवल कृष्ण 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 का सेवा इसी में लगा रहता है, हाँ, दिन भर। तो ये मेंटेलिटी, ये मानसिकता कब आती है? जब कोई असत व्यक्ति का संग करेगा, जो भक्त नहीं है, जनसाधारण। जनसाधारण जो लोग हैं वो ज्यादातर लोग असत हैं। असत मतलब कि वो, उनको इंद्र तृप्ति, भौतिक सुख प्राप्त करने की कामना है हृदय में, तो इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, तो इसलिए उनको, वो कर्मनिष्ठ लोग होते हैं। वो कर्म करते हैं। कर्म मतलब कि खूब खूब कार्य करना है, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे काम करना है, खूब पैसे कमाना है, अपने तथा अपने परिवार वालों को इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं देना है। तो ऐसे व्यक्ति का जब कोई भक्त संग करता है, तो उसका मन फिर भ्रमित हो जाता है, फिर उसके हृदय में दोष बुद्धि आने लग जाती है उन साधुओं के प्रति जो वास्तविक रूप में कृष्ण का आश्रय ले रखे हैं और कृष्ण के लिए पूरा समर्पित करते हैं, भौतिक जगत में ज्यादा, भौतिक जीवन में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो फिर दोष बुद्धि आ जाएगी कि देखो वो ऐसा ऐसा करता है, तो ऑटोमेटिकली फिर समय अपॉर्चुनिटी आने में क्रिटिसाइज भी करना चालू कर देंगे। सब बहुत साइंटिफिक है। महाप्रभु ये बताएं। इसलिए कोई वैष्णव बनना चाहता है तो असत्संग त्याग देना चाहिए, नहीं तो फिर निश्चित रूप में वो भक्तों के प्रति, साधुओं के प्रति, न केवल ब्रह्मचारी और सन्यासी, ब्रह्मचारी सन्यासी के प्रति तो बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि उनको लगता है फिर देखो ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, समाज पे निर्भर हैं, और लोगों का खाते हैं, और कुछ करते नहीं है, योगदान नहीं देते हैं कुछ, ये एक मेंटेलिटी आ सकती है। लेकिन गृहस्थ भक्त के प्रति, गृहस्थ साधु भी, कोई असली गृहस्थ साधु भी है, तो उसको देख करके भी दोष बुद्धि आ जाएगी कि ये कुछ करता नहीं है, ये केवल जो है कृष्ण 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 के लिए बस है। हाँ, अपना अपना घर परिवार है, ये है वो है, कुछ करना चाहिए, अच्छा बड़ा बड़ा घर होना चाहिए, बहुत सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, इंद्र तृप्ति होना चाहिए। तो ये सब दोष बुद्धि फिर उत्पन्न हो सकती है अगर ऐसे असत लोगों का संग करेंगे। तो इसलिए महाप्रभु स्ट्रिक्टली बोले कि असत संग त्यागात यही वैष्णव आचार है। जो असत संग का त्याग कर सके वही वास्तव में वैष्णव बन सकता है। अदरवाइज वो अगर वैष्णव बनने का प्रयास भी करेगा और असत का संग कर रहा है, यानी नॉन डिवोटीज का संग कर रहा है, तो फिर धीरे धीरे जो असली साधु होंगे, चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी सन्यासी कोई भी हो, तो असली साधुओं के प्रति दोष बुद्धि आ जाएगी, और फिर वो दोष के कारण अपराध करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, इस प्रकार से वो भी अभक्त बन जाएगा। तो ये बहुत ही साइंटिफिक है, ये वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो जी अभी आपने बताया कि जो वैष्णव का संग करता है या छोड़ देता है तो वो फिर उसका वो बस भ्रष्ट हो जाता है। लेकिन हाँ कहीं मैंने पढ़ा था भागवतम के अंदर कि अगर कोई एक आधा व्यक्ति अगर चांडाल का भी काम करता है लेकिन भगवान हरि नाम लेता है, भगवान का हरि नाम लेता है, हाँ तो भी वो भक्त ही रहेगा और भक्ति मार्ग से भ्रष्ट नहीं होगा। तो यहाँ तर्क हाँ। वितर्क जरा विपरीत हो रहा है थोड़ा। नहीं नहीं, विपरीत नहीं हो रहा कुछ भी, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और मैंने जो बोला वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया इसलिए। तो शास्त्रों में बताया गया कि अगर कोई चंडाल भी है, चंडाल मतलब कुत्ता खाने वाले घर में जन्म लिया है, अगर वो भी वैष्णव का संग करता है, साधु संग करता है, और कृष्ण के नाम को आश्रय ले लेता है, तो वो भी उत्तम वैष्णव बन सकता है, गुरु भी बन सकता है, वो इतना योग ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाता है ना। लेकिन वो वैष्णव धर्म को स्वीकार करने के बाद चंडाल नहीं रह जाता। ऐसा नहीं कि वो भक्तों के संग से दूर जाएगा तो कुत्ता भी काट के खाएगा, और भक्तों के संग में आकर के नाम भी जप करेगा, वैसा नहीं होता है। वो पहले वो था, पहले उस जगह पे जन्म लिया, और इस प्रकार से वो अलग अलग पाप कर्म में लगा था। लेकिन साधु संग करने के बाद जान गया, वो उसका बुद्धि खुल गया, अब सारे पाप कर्म को त्याग देता है और शुद्ध भाव से भगवान का नाम का आश्रय लेता है। तो ऐसा साधु जो है वो शुद्ध भक्त को मानना चाहिए, और उसके चरणों का धूल भी हम ले सकते हैं, और उसको गुरु भी बना सकते हैं अगर ऐसा कोई साधु है तो। ठीक है। प्रभु जी हरे मैंने सुना कृष्ण। था प्रभु जी मैंने सुना था कि इस्कॉन ये वन वे है। भक्ति के अंदर आदमी आ सकता है लेकिन भक्ति छोड़ के जा नहीं सकता। हाँ, ऐसा तो नहीं, सही बात है, भक्ति आगे एक बार कोई आ गया तो जा नहीं सकता है, चांसेस नहीं है। लेकिन जाने का भी चांसेस फिर भी है। तो वो चांसेस क्या है, अगर अपराध करता है तो जा भी सकता है। और अपराध क्यों करेगा? अगर वो भक्ति में आने के बाद असत्संग को त्यागा नहीं, असत्संग बना के रखेगा,
तो फिर वो चांसेस रहेगा कि वो फिर वैष्णव के प्रति निंदा दृष्टि दोष दृष्टि रखेगा, और फिर भक्ति छूट भी सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम संग केवल भक्तों का करें। और हम बाहर काम धंधा करते हैं तो जो भौतिकवादी लोगों से मिलते हैं तो उतना केवल जो अपना जॉब या काम धंधा है उससे रिलेटेड उनसे संपर्क रखें। उससे ज्यादा उनसे अगर करेंगे, फिलॉसफी जानेंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे मुझे मोटिवेशन मिले, सत्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब अगर चर्चा करेंगे तो हमको भ्रमित कर देंगे और हम दोष दृष्टि उत्पन्न कर लेंगे भक्तों के प्रति। ठीक है। थैंक यू हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट, एक मिनट, कृष्णा दासी माता जी, एक मिनट। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके ओके, क्लियर है ना रेवती जीवन प्रो? यस प्रभु, थैंक यू थैंक यू। ओके ओके। हाँ, एक एक करके क्वेश्चन पूछिए, पहले जो हाथ उठाए उनका ले लेते हैं। यस, श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, ये मुझे पूछना था कि असत संग त्यागा कैसे जा सकता है? हमें हर तरीके के इंसानों से डील करना पड़ता है। हाँ हाँ, ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि मैं ये कल कवर करने वाला था, क्योंकि आज समय हो गया था, तो मैंने जस्ट बताया कि असत्संग त्याग करना होता है। तो असत्संग त्याग करने का मतलब ये नहीं है कि आप संसार के जो भौतिकवादी लोग हैं उनसे मिलिए नहीं, वो नहीं बोला जा रहा है। अगर कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब करता है, कोई धंधा करता है, और चाहे ब्रह्मचारी सन्यासी भी क्यों ना हो, हम लोग ब्रह्मचारी हैं, तो हम लोग भी तो जहाँ के भौतिकवादी लोगों से मिलते हैं। तो उसमें समस्या नहीं है। जितना आपका कार्य है, पढ़ाई से संबंधित हो, जॉब धंधे से संबंधित है, या हम लोग को प्रचार से संबंधित जितना है, वो कार्य के लिए हम लेन देन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, है ना, और अच्छे से प्रेम से करना चाहिए। लेकिन संघ का मतलब होता है कि उनके जो विचारधाराएं हैं उससे प्रभावित नहीं होना है, उनकी विचारधारा को मत सुनो। वो जो जीवन का जो उद्देश्य बना के बैठे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कर्म ऐसे करना चाहिए, ये क्या है, ये भक्ति बस नहीं करना चाहिए, ये सब है। तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, हृदय में नहीं डाल लेना चाहिए, अपने हृदय का हार्ट शेयरिंग उनके साथ नहीं करना चाहिए कि हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है, कैसे कर, वो तो फिर पूरी तरह से हमको डिमोटिवेट कर देंगे। तो कहने का मतलब है इनटेक। इनटेक जो है, हमको श्रवण करना चाहिए। जीवन में कैसे क्या फिलॉसफी होना चाहिए, क्या विचारधारा होना चाहिए, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, कृष्ण की भक्ति कैसे करना है, ये केवल जो शुद्ध साधु हैं उनसे ही श्रवण करके प्राप्त करना चाहिए। गीता भागवत की शिक्षाओं को, कृष्ण जो बोलते हैं, प्रभुपाद जी जो बोलते हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए। कोई नॉन डिवोटी जो है, असत है, जो भौतिकवादी व्यक्ति है, उससे कभी ये शिक्षा नहीं लेने चाहिए। यानी कहने का मतलब शिक्षा उनसे, आध्यात्मिक जीवन के लिए शिक्षा उनसे नहीं लेना चाहिए। भौतिक जीवन में काम धंधा स्टडी करने के लिए जो शिक्षा जरूरत है वो हम उनसे ले सकते हैं। ठीक है, तो समस्या नहीं होगी। ओके, क्लियर है? हाँ हाँ प्रभु जी। ओके ओके। यस, ललिता माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी से आप कहते हैं संत संग त्यागने के लिए, तो जो जिस घर में एक डिवोटी है बाकी सब ऐसे है तो उनके साथ तो उनको फुल टाइम रहना पड़ेगा, तो ऐसे हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटर। मैं जैसे ऑलरेडी बताया श्यामा माता जी को कि जो भक्त नहीं है तो उनके साथ हमारा जो संबंध होना चाहिए, जो संग होना चाहिए, लेन देन होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, सब प्रेम से करना चाहिए, आदर पूर्वक सब कुछ करना चाहिए। उनका सेवा भी करिए, जो भी आपका कर्तव्य पालन करिए। लेकिन वो बस भौतिक स्तर पे होना चाहिए, क्योंकि उनको कृष्ण में इंटरेस्ट नहीं है। तो ठीक है, अभी भौतिक संबंध है तो उतने स्तर पे उनका जो जो भी कर्तव्य का पालन आप कर लीजिए। लेकिन कृष्ण के बारे में, कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और कृष्ण से के साथ अपना जो संबंध, समर्पण को बढ़ाने के लिए हमको जो प्रेरणा है, जो शिक्षा है, जो मोटिवेशन है, वो केवल भक्तों से लेना चाहिए, है ना, भौतिकवादी व्यक्तियों से नहीं लेना चाहिए। ये कहने का मतलब है। तो अगर हम ये नहीं करते हैं, केवल भौतिक चीजों के लिए, भौतिक कार्यों के लिए ही भौतिकवादी व्यक्तियों के साथ के साथ संग होता है, तो वो नुकसानदेह नहीं है, वो असत्संग में नहीं आता है। असत्संग का मतलब होता है कि उनके फिलॉसफी को, उनकी जो विचारधारा है, भौतिक विचारधारा है, उसको स्वीकार करना, ग्रहण कर लेना हृदय में, वो होता है संग। ठीक है, उससे अपने आप को बचाना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु ओके जी। ओके, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कृष्णदासी माता जी का। यस, कृष्णदासी वैष्णवी देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण। प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन माता जी से रिलेटेड सेम था, तो मुझे आंसर मिल गया। मिल गया, ओके ठीक, थैंक यू। हरे कृष्णा जी हरे हरे कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, प्रभु जी, दंडवत कृष्ण प्रणाम। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।